अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इस सारी लेआउट को तकरीबन इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम इसमें कुछ ना कुछ इसमें टेक्स्ट व्यू बटन लगा कर कुछ ना कुछ काम करेंगे। इसमें कुछ ना कुछ देखेंगे, लेआउट बनाएंगे, उसको चेक करेंगे क्या काम करती है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या होता है। सबसे पहले मैं मेन एक्टिविटी को यहाँ से ओपन करता हूँ, जावा की फ़ाइल को, और XML की फ़ाइल को लेआउट के अंदर जाके XML की फ़ाइल को ओपन करता हूँ। मैं इसको इधर कर देता हूँ। उसके बाद यह टेक्स्ट है। एक मेथड तो ये है कि हम टेक्स्ट के थ्रू, यहाँ पे ये प्रीव्यू का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो आप यहाँ पे काम करोगे वो आपकी लाइव यहाँ पे आपको नज़र आता जाएगा। ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट व्यू के साथ मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो ये वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। ये देख, वो देख, ख़त्म हो गया वहाँ से हेलो वर्ल्ड। अगर मैं चाहता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ से, एक तो ये वे है कि मैं यहाँ से इसको कोई ना कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, या कोई भी चीज़ यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। दूसरा मेथड ये है, डिज़ाइन में जाके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से बटन उठाया मैंने, यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मैं जहाँ पे करना चाह रहा हूँ वहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे रखा इसको, यहाँ पे आ गया ड्रैग। जहाँ पे ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, इसको आईडी कौन सी देनी है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, बटन उसका स्टाइल कौन सा देना है, बैकग्राउंड कौन सी है, बैकग्राउंड टिंट, उसके बाद स्टेल एलिवेशन होता है, विजिबिलिटी, उसके बाद ऑन क्लिक है, टेक्स्ट है, उसके बाद कॉन्टैक्ट ये है। उसके बाद अगर आपको पैडिंग देनी है, टॉप से मार्जिन देना है, वो यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू ऑल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आकर आप इसको काम कर सकते हैं इस पे सारा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी दी हुई हैं, इस पर आप सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर या जो कुछ भी आपने देना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट में, आपको ये रिकमेंड करूँगा अभी स्टार्ट में आप इसी पे काम करें यहाँ से टेक्स्ट में, ताकि आपकी इसमें कमांड अच्छी हो जाएगी। यहाँ से मैं बटन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और स्टार्ट से बनाता हूँ। बिल्कुल मैं बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से बटन गया, यहाँ से मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। अगर कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है, उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल होना चाहिए। बिल्कुल मैं बटन ऐड करता हूँ तो शिफ्ट दबा के बी दबाऊँगा, बड़ा बी डालूँगा। फिर यहाँ पे रिकमेंड करेगा हमें बटन आपने बनाना है, बटन आप चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, बटन आ जाएगा। बटन की फर्स्ट आ जाएगी उसकी लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट। मैंने आपको बताया था मैच पेरेंट क्या होती है, रैप कंटेंट क्या होती है, वो आपको नहीं बताया था शायद। रैप कंटेंट ये होती है कि जितना उसमें टेक्स्ट आए या जितना उसमें हम मवाद डाल रहे हैं, जितना उसमें हम डाटा डाल रहे हैं, उसके मुताबिक उसकी विड्थ या हाइट आपको जिसको भी दोगे वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। मैं बिलफर्ज यहाँ पे देता हूँ रैप, बटन है तो यहाँ पे मैं देता हूँ रैप कंटेंट। मैं चाह रहा हूँ जितना इस पे आए टेक्स्ट आए या जो कुछ भी आए वही आ जाए। मैं यहाँ पे देता हूँ इसको भी रैप कंटेंट दे देता हूँ। ये मेरे पास बटन एक शो हो रहा है, तो मैं उसके बाद यहाँ पे इसको दूंगा टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ मैं। ये टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, एक तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में जाके मैं दे सकता हूँ। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इसका रेफरेंस दे के ये नीचे आ भी रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, ऐप नेम के साथ और फर्स्ट पैरा जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, याद है ना, फर्स्ट पैरा इसमें आ जाएगा। ये ऐप नेम है जो इसका पहले से बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ था डेमो के नाम से, शायद मे बी वो पड़ा हुआ है ये। तो मैं अगर चाहता हूँ मैं खुद से यहीं पे देना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ इसको फर्स्ट। ये देखें लाइव यहाँ वहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, COLOR कलर लिख लेना है, COLOR कलर। ये आ रहा है हमें टेक्स्ट कलर इंटर कर देना है। यहाँ पे ये कलर जो वहाँ इस कलर में स्टोर पड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो कलर प्राइमरी है, कलर प्राइमरी डार्क है, कलर एसेंट है। उसके बाद IC लॉन्चर, मिप मैप, हम उसको पिक्चर भी दे सकते हैं इसके बटन में, ठीक है, मिप मैप वो भी दे सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ से खुद से अपना कोई दूँ, वो हैश मैं चाहूँगा ब्लैक कलर आ जाए, मतलब 000
ये 3 दफ़ा दिया, उसका कलर ब्लैक हो गया, टेक्स्ट कलर, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कलर प्राइमरी, मैं चाहता हूँ कि कलर या फिर मैं चाहता हूँ इसको मैं वाइट दे देता हूँ, वाइट अच्छा लगेगा, वाइट कलर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, BA बैकग्राउंड कलर दिया। उसके बाद मैं ये इन दोनों में से कोई दे देता हूँ, ये दोनों अच्छे कलर हैं, प्राइमरी डार्क, ये कलर दे देता हूँ, ये कलर आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको पैडिंग भी दे सकता हूँ, पैडिंग है, अगर मैं सिर्फ पैडिंग लिखता हूँ 10 DP, मैं बताया था DP लिखना है आपने, DP में यूज़ अक्सर होता है ये। DP में लिखूंगा तो वो क्या करेगा कि ये पैडिंग देगा 10-10 पिक्सल, 10-10 DP क्या करेगा, चारों तरफ से दे देगा। अगर मैं चाहता हूँ ये चारों तरफ से नहीं मुझे चाहिए लेफ़्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, फिर मैं ऐसे करूँगा पैडिंग, ये पैडिंग बॉटम आ रही है, पैडिंग एंड आ रही है, पैडिंग लेफ्ट आ रही है, पैडिंग राइट, पैडिंग स्टार्ट, पैडिंग टॉप, जहाँ से आप पैडिंग इसको देना चाह रहे हैं वहाँ से इसको दे सकते हैं। ये एंड्रॉयड ये वाली प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है अपने, पैडिंग बॉटम, पैडिंग यहाँ से कोई भी दे सकते हैं। मैं बिल्कुल पैडिंग ही रखता हूँ, 10 DP रख देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने आईडी का इंट्रो करवाया था, आईडी यहाँ पे एक देनी है, आईडी यहाँ पे आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो ये चीज़ आपने देनी है पहले, @+ID/, ठीक है। यहाँ पे आईडी का नेम आ जाएगा, आईडी का नेम बिल्कुल मैं रखता हूँ BUTTN, बटन इसका नाम रख रहा हूँ, ठीक है। वो ये इसकी आईडी है, एक स्पेशल आईडी है, इस बटन को आईडी इसकी मिल गई है, ठीक है। उसके बाद ये बटन हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू आ जाए, टेक्स्ट व्यू देना चाह रहा हूँ, बड़ा T लिखूँगा, टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ इसको टेक्स्ट व्यू को मैं दे रहा हूँ कि रैप कंटेंट, हाइट इसकी दे रैप कंटेंट, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इसमें दूंगा। हमने टेक्स्ट जो नाम पहले रखा हुआ था फर्स्ट पैरा के नाम से, वही इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट पैरा। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये बटन शो हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट की वजह से ये यहाँ पे है रिलेटिव लेआउट, ठीक है। रिलेटिव लेआउट का मतलब है कि हर जो भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे वो इधर से स्टार्ट होगी, जितनी देर तक आप यहाँ से उसको एडजस्ट नहीं करोगे या यहाँ से एडजस्ट नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेआउट, इसकी आईडी देता हूँ पहले, आईडी, इसको आईडी मैंने डिफाइन की टेक्स्ट, ठीक है। लेआउट बिलो, लेआउट बिलो बटन है, हाँ। लेआउट बिलो का ये देखें, ये एक प्रॉपर्टी है लेआउट बिलो, ठीक है। लेआउट बिलो ये एक लेवल पे काम करती है, ये बटन है ना, तो बटन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसी के लेवल पे है, इसके ना के ये किसी के और लीनियर लेआउट के अंदर है या रिलेटिव लेआउट के अंदर है, जो इसके लेवल पे होगी उसी पे काम करेगी ये लेआउट बिलो। बिल्कुल, इसको मैंने आईडी दी थी बटन, मैं यहाँ पे इसको आईडी दी टेक्स्ट। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो है इस बटन के नीचे आए, तो इसको मैं यूज़ करूँगा लेआउट बिलो, ठीक है। और जिस आईडी के बिलो मैंने देना है उस आईडी के बिलो इसको दे दूँगा। इसको मैं चाहता हूँ कि मैं मार्जिन दूँ टॉप से, लेआउट मार्जिन टॉप 20 DP, ये देखें 20 DP वो ऊपर से नीचे हो गया, ठीक है। इसको मार्जिन आ गया। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ जी लाइन स्पेस भी होती है, इसमें लाइन स्पेस एक्स्ट्रा है, इसमें ये आप 10 SP इसमें SP यूज़ करते हैं, किसमें स्पेस वगैरह में, अगर लेटर स्पेस देनी है उसमें भी SP, अगर लाइन स्पेस देनी है उसमें भी SP यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल 3 SP कर देता हूँ, ये ठीक है 3 SP। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट और टेक्स्ट साइज़ होता है इसमें, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं होता, टेक्स्ट साइज़ होता है, टेक्स्ट साइज़ ये है। इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं टेक्स्ट साइज़ में बिल्कुल रखता हूँ 20 DP, ये बड़ा हो गया उसके हिसाब से, ठीक है, टेक्स्ट साइज़। तो उसके बाद मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, कलर टेक्स्ट कलर है वो दिया, वो मैं क्या करता हूँ इसमें से कोई दे देता हूँ, ये कलर प्राइमरी, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बिल्कुल यहाँ पे करके, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 786 ये इसका कलर है, ठीक है। 774 है ये इसका कलर है, या 787 FF ये कलर है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं।
मैं यही रहने देता हूँ, ये वाला कलर। ठीक है, और क्या है जी, इसमें टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। इसमें इमेज, आई कैपिटल इमेज। एक इमेज बटन भी होता है। इमेज बटन आपने देखा होगा, बटन के साइड पे छोटी सी इमेज होती है, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या टॉप पे बॉटम पे कहीं पे भी होती है, इसकी सेंटर में होती है, कहीं पे भी इसके बटन के साथ एक इमेज छोटी सी होती है। उसके लिए अगर हमने वो यूज़ करना है तो इमेज बटन यूज़ करेंगे। अगर हम सिंपल इमेज किसी पे यूज़ करना चाह रहे हैं, वो हम इमेज व्यू के साथ हम यूज़ करेंगे। मैं इसको रैप कंटेंट कर रहा हूँ, जितना मेरा मतलब डाटा इसमें जितनी इमेजेस होंगी या जितनी इमेज होगी उतना ही इसको विड्थ दो, उतनी ही इसको हाइट दो। सबसे पहले मेरे पास ये है कि इमेज यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ सोर्स। ठीक है, इसका टैग है सोर्स दिया तो वो क्या करेगा, इमेज यहाँ से नहीं लेगा। इमेज ड्रॉएबल के फोल्डर में मैंने बताया था कि अगर हमने इमेज यूज़ करनी है तो हमारे पास ड्रॉएबल के फोल्डर में हमने इसको इमेज को स्टोर करवाना है पहले। ठीक है, तो फिलहाल तो ड्रॉएबल के फोल्डर में कोई इमेज नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ड्रॉएबल का फोल्डर शो ही नहीं हो रहा कि ड्रॉएबल के फोल्डर में आपकी कौन सी इमेज पड़ी है या नहीं पड़ी। मैं ऐसा करता हूँ कि इमेज उठाता हूँ, फिर उसको करते हैं। मैं बिलफर्ज ये इमेज उठाता हूँ, इसको कंट्रोल-C कॉपी कर लिया और इसको ड्रॉइड स्टूडियो ये अच्छा, इसमें ड्रॉएबल राइट क्लिक इस पे करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट का बटन नज़र आ रहा है, ये इस पे क्लिक कर देना है। ये आपसे पूछेगा पेयर टू। ठीक है, और ये बता दूँ कि अगर आप इमेज यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं और इमेज को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आपका एक तो है कैपिटल नहीं होना चाहिए, दूसरा ये है कि कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इमेज को यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो फर्स्ट लेटर मतलब ये P है तो P बड़ा नहीं होना चाहिए, P बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप 0 स्टार्ट कर दें, 1 इस तरह स्टार्ट कर दें तो वो भी यहाँ पे स्टोर नहीं होगी। स्टोर तो हो जाएगी लेकिन वहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि वो एरर दे देगा। आपने P स्मॉल यूज़ करना है, या जो कुछ भी है पहला लेटर आपने स्मॉल इंग्लिश लेटर आपने यूज़ करना और स्मॉल लेटर यूज़ करना है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें, ये हमारी पिक्चर यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि सोर्स है, सोर्स के फोल्डर में मैं इसे ऐसे करता हूँ @ ड्रॉएबल में ये नीचे शो हो रहा है ड्रॉएबल पेयर टू, इस पर क्लिक करना है, ये पिक्चर आ रही है, ये देखें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है ये टेक्स्ट के नीचे आए, तो क्या करूँगा, सबसे पहले इसको आईडी दूंगा, आईडी इमेज। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ लेआउट बिलो, उस लेआउट बिलो किसकी, टेक्स्ट की। टेक्स्ट की नहीं शो हो रही, टेक्स्ट ये देखें, टेक्स्ट की आ गई। मैंने लिखा लेआउट बिलो आईडी टेक्स्ट की आईडी दी, उसके साथ उसके नीचे बिलो कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, इसको इससे के नीचे लेकर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, इमेज हो गई, बटन होगी, ये फर्स्ट बटन होगी, इसका कलर हो गया बैकग्राउंड कलर, इमेज होगी, सारा कुछ इसमें तकरीबन ये चीज़ें हैं। आप ये चीज़ें सारी यहाँ से डिज़ाइन में आके आपने ये चीज़ें सारी देख लेनी है। टेक्स्ट व्यू बटन, टॉगल बटन, ये रेडियो बटन लगा सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, स्पिनर, सीक बार, सारा कुछ आपने, ये प्लेन टेक्स्ट है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट को शो करवाना है। ठीक है, किसी से इनपुट लेनी है, वो पासवर्ड न्यूमेरिक ईमेल यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन, पोस्ट एड्रेस, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आप इसको चेक कर लेना है और देख लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने सबको तकरीबन बारी बारी यूज़ कर लेना है। ये कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू का बता दूं कि कार्ड व्यू क्या है।
कार्ड व्यू प्ले स्टोर को हम जब ओपन करते हैं, प्ले स्टोर में हमारे पास एड्स होती हैं कि ये इमेज है, ये गेम है, या फलां ऐप है, फलां ऐप है। वो दरअसल एक कार्ड पे शो हो रही होती हैं, उसमें इमेज लगा होता है, टेक्स्ट लगा होता है, बटन लगा होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उभरा होता है, वो कार्ड व्यू होता है, उसे हम यहाँ पे कार्ड व्यू कहते हैं इसमें। ये टूल बार होता है, टूल बार क्या है, ये चीज़ होती है टूल बार, ये जिसमें डेमो लिखा होता है। ये भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे, कस्टम बनाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम ख़त्म कर देंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको कस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें मिलते हैं नेक्स्ट आपने इसको प्रैक्टिस कर लें, उतनी देर तक नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।